अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी। आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज है दिन मेरी पैदाइश का। इस दिन में मैंने इस दुनिया में आमद की थी और ये आज का दिन जो है ना बड़ा हसीन था जब मैं इस दुनिया में आई थी। तो ये जी है मेरा बर्थडे ड्रेस। तो ये जी मैंने खुद स्टिच किया है और बिल्कुल ही सिंपल किया सिया क्योंकि ना इतनी गर्मी है कि लेस भी चुभती है। डिज़ाइन कुछ डिज़ाइन ही बनाया, हल्का सा कट डाला है बाजू में, सिंपल गला है और साथ प्लाजो है और लॉन्ग शर्ट है क्योंकि आजकल फैशन आया हुआ है लॉन्ग शर्ट का। तो लॉन्ग शर्ट बनाई है और साथ प्लाजो है, साथ ये जी रेड का और ये जिंक कलर आजकल बड़ा चल रहा है तो उसका कंट्रास्ट है। ये जी हम रेडी हो गए हैं और अब हम निकलने लगे हैं अपनी जर्नी पे बर्थडे जर्नी पे बनाने के लिए, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ये हम रुक गए हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे। ये जी आजकल नया रूल आ गया कि ना बाइक से उतर के ना पेट्रोल डलवाना है, वरना मैं तो हमेशा साथ ही जाती हूँ। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि ये रूल था कि बाइक से उतरना है तो फिर पेट्रोल डलेगा। तो फिर मैं और अहमद इधर खड़े हो रहे हैं, साथ साथ हमने इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं बाइक्स के आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। और यहाँ से हमने हमारा आगाज़ शुरू है कि हम पेट्रोल डलवाएंगे तो फिर ही हम घूमे फिरेंगे। हस्बैंड ने पूछा जी कहाँ जाना है। मैंने कहा बस आप जाते जाओ, जहाँ जहाँ मैं कहती रहती हूँ ना आप मुझे रुक जाते रहना और रुकते रहना और जो जो मैं कहूँगी आपने मुझे खिलाते रहना, क्योंकि उन्होंने कहा था जाओ जी लो नबीला तुम्हारी ज़िंदगी, आज का दिन तुम जी लो जैसे वो एक डायलॉग है ना, जी ले सिमरन अपनी ज़िंदगी। यार ये समझे, यार ये है कि जी ले नबीला अपनी ज़िंदगी। तो फिर मैंने इनको कहा कि जो जो मेरा दिल कर रहा है ना वो मैंने वो खाना है। हमने एक जगह नहीं बैठना, किसी एक ही रेस्टोरेंट में बैठ के चीज़ें नहीं खाने, हमने हमने घूम फिर के जो है ना बूफे करना है। तो फिर हम घूम फिर के बूफे कर रहे हैं। ये जी सबसे पहले जो हम आए हैं खाने थे मैंने दही भल्ले और फ्रूट चाट, तो वहाँ पे बैठे, लेकिन उसके बाहर ही एक था, उसके अंदर उसके नगेट्स और वेजिटेबल रोल्स लगा के बैठा हुआ था। मैंने कहा चले पहले सबसे पहले तो ये लेके आए ना। फिर हम क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगा रही थी, मैंने इतना कुछ खाना था, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था मैंने क्या क्या खाना है। तो वो जी फिर मैंने कहा चले मुझे पहले नगेट्स ला के दें, वेजिटेबल रोल ला के दें। वो मैंने और अहमद ने खाया। उसके बाद ये जी आगे दही भल्ले और फ्रूट चाट आ गई है, ये हम खा रहे हैं। और इतनी टेस्टी थी ना, जैसा जैसे मैंने अपना मुंह का फ्लेवर बनाया हुआ था ना कि ऐसा सा आएगा मेरे मुंह में और मुझे मज़ा आएगा, वैसी ही चीज़ें सारी मिल रही थी। तो ये बैठे हुए हैं हम और फ्रूट चाट और दही भल्ले जो है आ गए हैं और हम खा रहे हैं। और ये जो चटनी उसने ला के दी है ना, वाह क्या कमाल चटनी थी। इसकी वजह से मज़ा जो है ना और दुबाला हो गया दही भल्लों का। मैंने तो मीठी चटनी के साथ डाल डाल के दही भल्ले खाए और फिर हस्बैंड को थोड़ा ज़रा नमक मिर्च, ये फ्रूट चाट भी खा रही हूँ साथ साथ। अहमद को, वो मेरे हस्बैंड को ज़रा कम लग रहा था मिर्च मसाले, वो उन्होंने फिर और मंगवाया चाट मसाला, वो तो चाट मसाला डाल डाल के खा रहे थे, उनको भी मज़ा आ रहा था। हम दोनों मिल मिल के चीज़ें खाई हैं हमने और इतना मज़ा किया। उसके बाद ही हम उठे हैं यहाँ से, फिर आगे का सफ़र शुरू हो गया। कहते हैं जी अब क्या खाना है। फिर अब मैंने फरमाइश की, अब मुझे मेरा दिल कर रहा है जी मैं रस मलाई खाऊंगी और वो फलूदे वाला गिलास पीऊँगी, वो वाला रबड़ी वाला दूध पीऊँगी। चलें जी हम फिर उस जगह पे आ गए। मैंने कहा मैं आपको चीज़ें बताई जाती हूँ, आपने मुझे अच्छी अच्छी जगह से ले जा के ना, वहाँ के आपको पता हो कि कहाँ कहाँ से अच्छी चीज़ मिलेगी, वहाँ से मुझे खिलाना। वो फिर रुकते गए हैं। ये जी रसमलाई आ गई है और साथ में रबड़ी वाला दूध आ गया। अहमद कह रहा है जी मैंने दूध नहीं पीना, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। फिर मैंने इनसे कहा इसको ना पानी ला के दें, ये नहीं खा रहा कुछ भी, कह रहा मैंने पानी ही पीना है। ये जितनी मज़े की थी वो रसमलाई, और उसके ऊपर जो उन्होंने ऐसे गार्निश की हुई थी बादामों की, पिस्तों की, बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट आ रहा था। वही मैं कह रही हूँ जो जो मैंने सोचा हुआ था ना, बाज़ दफ़ा होता है इंसान कभी कुछ सोचता है ना तो वैसा नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ कि जो जो मैंने सोचा और जो जो मैंने टेस्ट बनाया सब का सब मुझे वैसे का वैसा ही मिला। फिर मैंने रसमलाई खाई, साथ हस्बैंड को भी दी क्योंकि मैंने अभी और भी बहुत कुछ खाना था, मैंने इस पर नहीं करना था। हम दोनों मिल मिल के खा रहे थे चीज़ें, इसलिए हम जो है ना मुनासिब मंगवा रहे थे ताकि हमने अभी और भी करना है और भी अभी खाना पीना है, क्योंकि अभी तो ये अभी समझो से काम तो स्टार्ट हुआ है। ये जी अहमद को वो पानी मिल गया और ये अहमद ने पानी पिया, इसको प्यास लगी हुई थी तब से पानी पी रहा। उसके बाद ये अब हमने पेट मेरा भर गया था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में बड़ा कुछ चल रहा था, मैंने अभी ये भी खाना है, मैंने ये भी खाना है। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, तो फिर मैंने कहा चले जी पहले मुझे अब कहीं घुमाएं। तो हम चले गए हैं रेसकोर्स पार्क, क्योंकि इधर को जो ना हमारे दो रेसकोर्स पार्क है, यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ से हमने टिकट ली है और फिर हम यहाँ पे घूमने आ गए। हाय हाय इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन ये है कि हम जैसे यहाँ एंटर हुए इतनी गर्मी थी इतनी गर्मी थी
हमने कहा चलो थोड़ा सा फिर लेंगे, ज़रा खाना थोड़ा सा नीचे हो जाएगा और उसके बाद जो है ना फिर दोबारा से खाना पीना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही हम रेस कोर्स पार्क आए हैं ना, वो इतनी हब्स और इतना कुछ, मेरे को हस्बैंड अब बेचारे कुछ मुझे कह भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा था कि आज का दिन तुम्हारा, वो दिमाग में उनके चल रहा होना है कि इसने इतनी गर्मी में ज़रूर पैदा होना था, इसको कौन सी जल्दी थी, ज़रा थोड़ा टाइम निकाल लेती। लेकिन नहीं जी, मैं आ गई हुई हूँ तो फिर हम अपने इसको ये, और अलहदा ही सिस्टम है, पार्किंग कहीं पे है और पार्क का गेट कहीं पे है। पहले हमने पार्क किया, वो पार्किंग पे अपनी बाइक खड़ी की है, उसके बाद कितना चल के आए हैं, तो ये जो फिर हमारा पार्क आया। और ये देखें जी, लेकिन मैं समझ रही थी शायद हम ही बस हैं पागल जो इतनी गर्मी में पार्क में आए, लेकिन उधर और भी बहुत सारे पागल थे जो हमें नज़र आए और सारे फिर रहे थे, घूम रहे थे। हम तो अपना भाई, हम तो और मसले से आए हैं, लेकिन ये है कि लोग वहाँ वाकई गए हुए थे घूमने फिरने के लिए भाई पार्क में। ये जी अब आ गए शावर, और अहमद बसाम से हमने पूछा ये क्या है, तो कहता नाइयाँ क्योंकि वो शावर में नाइयाँ करता, कहता ये नहीं है। हमने कहा नहीं बेटा, इसको शावर बोलते हैं। और उसको हम कभी बाहर लेके निकले ही नहीं है, जब से बेचारा पैदा हुआ है अंदर ही घर में रखा हुआ है उसको। हमने ना खुद निकलते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना आते हैं, बस घर में। उसको पता घूमने जाना या नानी घर जाना या खाला जान घर जाना, और कहीं हम उसको लेके नहीं जाते। तो फिर मैंने अब कहा था नहीं, अब इसको ना लेके जाया करने, इसको पता चले कि दुनिया और भी है। ये जितने प्यारे थे, इनको इनके पास ज़रा गया तो ठंडी ठंडी हवा, थोड़ी थोड़ी सी ठंडी ठंडक ठंडक फील हुई है। फिर इनको देखने से आंखों को भी ठंडक मिल रही थी, बड़ा मज़ेदार लग रहा था। और इनका शोर इतना मज़े का था, पानी का शोर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये देखे जी, ऐसी ज़बरदस्त लाइटिंग की हुई थी ना, और अहमद शाम को भी अच्छी लग रही थी। उसके बाद जी मुझे लगने लग गया मेरा जूता पाँव पे, मेरे से चला नहीं था जा रहा। और जो है ना ये फिर हमने ये गाड़ी खड़ी देखी, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब हम आ तो गए, वापस कैसे जाएंगे फिर हमने ये गाड़ी वाले से पूछा, उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं पूरे आपको ना रेस कोर्स का चक्कर लगा दूंगा, साथ आपको गेट पे छोड़ दूंगा। हम मान गए। तो फिर जी वो उसने लिया, उसने कहा कि एक एक बंदे का यानी कि 100 रुपीज़ है, तो 200 में हमने जो है ना पूरा रेस कोर्स पार्क जो है ना देख लिया। ये जी हम बैठे हैं, पहले अहमद आगे बैठ गया, मैं पीछे बैठी हूँ। तो अहमद कह रहा है मैंने मामा के पास आना है, वो भी अब उतर के हमारे पास पीछे आ जाएगा। और जैसे ही हम ज़रा गाड़ी में बैठे हैं ना, तो ज़रा थोड़ा बहुत सुकून होने लगा। और जब जैसे ही गाड़ी चली है ना, इतना ही अच्छी हवा लगी है ना, पता नहीं खड़े होके हवा नहीं लगती, जब गाड़ी चलती है तभी हवा लगती है। फिर ये हमने उसको पूछ लिया था कि वो तुमने भरने का वेट तो नहीं करना कि सारा भर जाएगा और फिर हमने यानी कि चलानी है। लेकिन वो कहता नहीं, ये मैं आपको ले जाऊंगा। फिर हम उसने ये नहीं सोचा कि सारी गाड़ी भर के लेके जाएगा, लेकिन उसने हमें ही बैठाया है और उसने पूरा रेस कोर्स पार्क हमें जो है ना दिखा दिया गाड़ी में। और इधर बैठ के ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इतना रेस कोर्स तो हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, जिस तरह इस दफ़ा देख लिया कि इतना बड़ा है। ये हस्बैंड अपने पसीने साफ़ कर रहे हैं ओए होए गर्मी से, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है जी लो भी अपनी ज़िंदगी। तो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं गर्मी में अब हम फिर रहे हैं। उसने गाड़ी में हमें पूरा रेस कोर्स पार्क दिखाया। ये जॉगिंग एरिया था, यहाँ पे सारे लोग पैदल चल रहे थे और जॉगिंग कर रहे थे। और ये उसके बाद फिर एक वैसे पार्क थी, उधर चीज़ें लगी हुई थी, स्टॉल्स वगैरह, और ये वो अक्सर फ्लावर्स की एग्जीबिशन होती है ना, तब बड़ा मज़ा आता है। अब कभी होगी ना, जब मौसम बहार आएगा ना तब आएगी, तब फिर हम दोबारा जाएंगे। और ज़रा मौसम भी अच्छा होगा, ज़रा फिरने का मज़ा तो आएगा ना। ये लोग लेकिन लोग आए हुए हैं भाई, लोग आए हुए हैं। हम समझ रहे थे बस हम ही हैं, लेकिन नहीं, लोग आए हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं। और वहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हुए थे, खाने पीने के थे, बस झूले भी बंद थे। झूले अहमद ने कहा कि हम चलो भाई अहमद को झूले शूले ले देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने ना झूले सारे बंद किए हुए थे, सिर्फ शावर वगैरह चल रहे थे। और ये जो होती है ना, क्या बोलते हैं इनको, है क्या दिमाग से निकल गया, खाने पीने वाली दुकानें, वो कंटीन्स वगैरह, हाँ कंटीन्स वगैरह खुली हुई थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। ये जी हम उतर गए हैं और मैं उतरने लगी हूँ, लेकिन जी मैं फंस गई, क्योंकि मेरा पर्स फंस गया था। वो सिर्फ गाड़ी कह रही थी इधर ही रह ले नबीला मैं कहा नहीं मैंने नीचे ही उतरना है, मैंने जाना है। ये बीच में जी आ गया था अहमद बसाम, उसने मामा मामा लगा लिया था। मैंने फिर कहा है, उसको मना किया कि बेटा जाओ, मैं काम कर रही हूँ। और ये जी जिलानी पार्क भी इस पार्क को कहते हैं, ये तो मुझे अब पता चला है, इतनी बड़ी मैं हो गई और अब मुझे पता चला है कि रेस कोर्स पार्क और जिलानी पार्क भी बोलते हैं। ये भी हम अब गेट से निकले हैं, क्योंकि रेस कोर्स का जो एंट्री गेट है वो कहीं पे और पार्किंग कहीं। ये रास्ते में फुटपाथ पे चल रहे थे और वहाँ पे ये जी लामा इकबाल बैठ के
अपनी जो ना सोचों में गुम थे। मैंने कहा चलो मैं इनकी पिक्चर्स भी ले लेती हूँ, बड़ी प्यारी लग रहे थे, सोच रहे थे कुछ बना रहे थे दिखा रहे थे। ये हम अब पैदल चल रहे हैं अपनी बाइक तक जाने के लिए, और इतनी यहाँ पे शदीद गर्मी थी, लेकिन हम चल रहे हैं। ज़ाहिर है अब हमने वापस भी तो जाना है ना। बहुत मुश्किल से मैं चल रही थी क्योंकि मेरे पाँव पे लग रहा था जूता। उसके बाद फिर हम चल रहे हैं, और ये जी शुक्र है हमारी बाइक आ गई है, और फिर हम जो है ना ऐसे बाइक पे बैठे हैं, और फिर हम अगले सफ़र के लिए हो गए हैं, क्या कहते हैं, रवां दवा हो गए। अहमद साम आगे जा रहा था, मैं कहा बेटा इधर आओ, ये है हमारी बाइक, ये है अब उसको कहता है अब हम कहाँ जा रहे हैं। मैं कहा बेटा अब हम फिर घूमने जा रहे हैं। उसको था कि आज बड़ा चलो जी, ये हो गया क्या कहते हैं पंजाबी में, काम में पड़ गया कड़म। ये हमारी बाइक, वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था रोड पे, वहाँ से हम गुजर के आए हैं बाइक पे, तो हमारी टायर हो गया पंक्चर। इतना शुक्र है कि थोड़ी दूरी जो है ना पंक्चर की दुकान थी, ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। ऊपर से गर्मी, एक तो जूता लग रहा था, और इसी तरह फिर हमारी बाइक का वो पंक्चर लगा रहा था। साथ ही इधर पर थी रो वाली, क्या कहते हैं, रेड़ी, उस वहाँ खड़ी थी। हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी क्योंकि चल के जब आए हैं, तो फिर हमने यहाँ से लिए 2 गिलास रो के, और फिर हमने वो रोक पी है, ठंडी ठंडी अंदर गई है, सुकून मिला कुछ ऐसे दिल को ठंडक वाला, के शुक्र है ज़रा वो ना ज़रा हम क्या कह रहे हैं, बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वो सांस भी नहीं निकल रहा था। फिर हमने यहाँ से जब रो पिया ना, अंदर गया है ना रो का ठंडा ठंडा गिलास, ज़रा उसको कहा था, मैं ज़रा ठंडा नहीं पीती ना, मैं नॉर्मल ठंडा, और हस्बैंड ने बहुत चिल करवा के पिया था, उन्होंने पिया, और उसके बाद फिर हमें सुकून आया। और इतने में जो हमारी जो बाइक है वो भी पंक्चर भी लग गया है, वो फिर हम अब जाने लगे थे। ये जो वो इनका कुछ गिर गया बाइक का, ये उठाने गए थे, वो पकड़ के लाए, और ये हम अब आखिरी अपने सफ़र पे चल रहे हैं, क्योंकि वो जो मेरा पिज़्ज़ा था ना वो गया था, फंसा हुआ था, वो मैंने खाना था। बाहर ये आंटी बैलून्स वगैरह और बॉल्स लेके खड़ी थी, और अहमद बसाम की इस पर नज़र पड़ गई है। अहमद बसाम कहता कि ये मैंने लेना है, और ये जी आंटी से जो है ना खुल ही नहीं रहा था उनका, जिसके अंदर उन्होंने बॉल रखे हुए हैं ना, वो उनसे खुल ही नहीं रहा था। इतना टाइम हमें लग गया वो बॉल खोलने वाले में इतना, और ऊपर से पीछे हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट में, तो यहाँ पे पीछे पे लेकिन बॉल निकलेगा तो फिर ही हम अंदर जाएंगे ना। पीछे से धुएं आ रहे थे, गर्मी लग रही थी, और ये स्पीडो भी आगे खड़ी होगी ये, और ये स्पीडो चलती है बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन ये जो है ना बहुत अच्छी है स्पीडो। इसी यार रुकी हुई थी, मैंने कहा चलो इसको भी वीडियो भी बना ली जाए। ये जी हम यहाँ इसके अंदर जाना, लेकिन ये बन रही हैं चीज़ें। शुक्र है आंटी का बोल निकला पैकेट के अंदर से, उसने हमें पैकेट में से बोल निकाल के दिया है। फिर हम अंदर की तरफ गए हैं, और जैसे ही हमने ये दरवाज़ा खोला ना, ऐसे लगा कि जैसे पता नहीं हम कहाँ इतना सुकून मिला है ना, ऐसे ठंडी सी हवा लगी है ना दिमाग में और दिल में भी, और के ज़बरदस्त हो गया सारा काम। जितनी गर्मी लग रही थी ना, तो फिर हम जो है ना अंदर आके जब बैठे हैं ना, तो हमें बहुत सुकून मिला है, सुकून का सांस आया है। और फिर ये जी आखिरी लम्हा चल रहे हैं मेरी बर्थडे के, और हम अंदर गए हैं। उसके बाद फिर हस्बैंड ने कहा था क्या क्या खाना है, उनको पता ही था वैसे मैं पिज़्ज़ा ही खाना है, क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरा तो अभी कुछ दिल नहीं, मेरा तो गर्मी से ऐसे घबराहट से ना मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, मैं तो नहीं, मैंने कुछ भी नहीं खाना। तो मैं क्या अच्छा जी देख लेते हैं फिर क्या करते हैं। हम बैठे हैं, तो वो आ गया, फिर वो पड़ा हुआ था, कहते चलो जी लगाओ फिर क्या ऑर्डर लगाना है। मैंने कहा अभी आपको ऑर्डर लगाती हूँ, टेंशन ना लो, ज़रा मुझे बैठ जाने दो, पहले सेटिंग मार लेने दो। मैं भी आई हूँ, बैठी हूँ, ज़रा अपना जूता शूता भी मैंने थोड़ी देर उतारा है, मैंने कहा ज़रा सुकून मिले मुझे। फिर उन्हें ये लसानी बर्गर वाले थे, और इनका पिज़्ज़ा, कढ़ाइयाँ, सारा कुछ था, लेकिन मैं तो ढूंढ रही थी पिज़्ज़ा, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं पूरे इस पर देख रही थी कहाँ है पिज़्ज़ा, कहाँ है पिज़्ज़ा। फिर मुझे नज़र आ गया, मैंने कहा हो ये नज़र आ गया मुझे पिज़्ज़ा, ये मंगवा लो। स्मॉल मंगवाया था मैंने ही, बस खाना था, और अहमद और मैं थे बस। ये कह रहे थे मैं तो कुछ नहीं खाना, मैं बस वो कोल्ड ड्रिंक लूँगा। फिर हमने ये पिज़्ज़े का ऑर्डर किया है, साथ ही ये हमारा पिज़्ज़ा आ गया, लेकिन बड़ी देर बाद आया था, इधर जल्दी आ गया, लेकिन उधर बैठे बैठे सुकून हो रहा था, कोई फील नहीं हुआ कि टाइम ज़्यादा हो गया या कुछ हो गया। मैंने ये अहमद को काट के दिया है, उसको फिर मैंने पान में इसको छोटे छोटे पीसेस भी कर दिए थे, केचप भी डाल दिए थे, लेकिन ये है कि पिज़्ज़ा थोड़ा ना स्पाइसी आ गया था, तो हमने स्पाइसी नहीं मंगवाया था, लेकिन ना स्पाइसी आ गया। तो बस पिज़्ज़े का इतना मज़ा नहीं आया मुझे जितना मैंने सोचा हुआ था, बाकी तो हर चीज़ का मुझे बहुत मज़ा आया, घूमने का, फिरने का, खाने का। ये जो एंड वाला पीस था ना, जो एंड का पिज़्ज़ा जो है ना, इसने थोड़ा मेरा मामला ख़राब कर दिया। ये इसका मतलब मुझे दोबारा से फिर से खाना पड़ेगा क्योंकि इसका मुझे वो टेस्ट नहीं आया जो मैंने सोचा हुआ था। ये अहमद बसाम को तो बहुत मज़ा आ रहा है, ये ऐसे फोक के साथ इसको मैं छोटे छोटे पीसीस कर दिए, और ये फिर केचप लगा के खा रहा है। और साथ साथ उधर एक बच्चा इसको मिल गया था, उसके साथ खेल रहा था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था। तो कैसी रहा मेरा बर्थडे व्लॉग। और जी मैं हो गई हूँ पूरे 43 ईयर्स की। लाइक शेयर सब्सक्राइब।